Return to me the memory of how. नमस्कार दोस्तों, अब आप लोगों के सामने PIED का सेकंड पार्ट है, जिसके अंतर्गत आप लोगों को इस समस्या से निदान के बारे में, होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताया जाएगा। ये पूर्ण पर बहुत अधिक निर्भर हो गए हैं, या यदि यह आपकी यौन मुठभेड़ों को अन्य तरीकों से प्रभावित कर रहा है तो निराश ना हो, आप परिस्थितियों को हरा सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के पास जाना और खुद की जांच करवाना सुनिश्चित करेगा कि आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के पीछे कोई अन्य कारण तो नहीं है। आप किसी प्रशिक्षित काउंसलर या सेक्स थेरेपिस्ट से पूर्ण पर अपनी निर्भरता के बारे में भी बात कर सकते हैं। वे आपकी पूर्ण आदतों को समझने में आपकी मदद करेंगे और वे आपके साथ किसी भी मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर काम करेंगे जो इस स्थिति में योगदान दे सकते हैं। यदि आपके पास एक साथी है तो उनका समर्थन आपको PIED के माध्यम से प्राप्त करने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। उन्हें बंद ना करें, ईमानदार रहें, अपनी भावनाओं, अपनी यौन समस्याओं को ठीक होने की अपनी आशा, उम्मीद के बारे में खुलकर बात करें। पोर्न देखना पूरी तरह से बंद करने का प्रयास करें। एक लक्ष्य निर्धारित करें कि आप इसके बिना कब तक संयम रख सकते हैं। उसका लक्ष्य निर्धारित करें। उदाहरण के लिए 90 दिन एक समझदारी अवधि हो सकती है। साथ ही हस्तमैथुन करना बंद करना भी महत्वपूर्ण है। यह इन पुराने विनाशकारी यौन व्यवहारों और सेक्स के प्रति आपके नए दृष्टिकोण के बीच एक रेखा खींचने में मदद करेगा। पोर्न देखने और एक अलग गतिविधि के साथ हस्तमैथुन करने में लगने वाले समय को भरें। नए शौक खोजें। शारीरिक व्यायाम आदर्श है क्योंकि यह आपके समग्र स्वास्थ्य यानी शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य दोनों की भलाई को बढ़ावा देगा। साथ ही बेहतर सेक्स के लिए रास्ता भी तैयार करेगा। संयम की अवधि के बाद आप फिर से हस्तमैथुन कर सकते हैं, किंतु यह बिना पूर्ण के होना चाहिए। इस तरह आप अपने आप को उन शारीरिक संवेदनाओं के आनंद की याद दिला सकते हैं जो आप पूर्ण पर निर्भर नहीं है, और अपनी यौन इच्छा के विभिन्न आयामों का पता भी लगा सकते हैं। पूर्ण प्रेरित इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की लत पर काबू पाने के लिए आपको सबसे पहले पूर्ण देखना बंद करना चाहिए और एक निर्धारित अवधि जैसे कम से कम 90 दिन के लिए हस्तमैथुन एवं सेक्स करना बंद कर देना चाहिए। संयम की इस अवधि के बाद आप फिर से हस्तमैथुन कर सकते हैं, लेकिन बिना पूर्ण के। यह आपको अपने शरीर, अपनी इच्छाओं और अपनी कामुकता से खुद को परिचित कराने में मदद करेगा। एक बार जब आप सहज हो जाते हैं कि आप एकल हस्तमैथुन के साथ इरेक्शन प्राप्त कर सकते हैं और बनाए रख सकते हैं, तो आप एक साथी के साथ फिर से सेक्स करने की कोशिश कर सकते हैं। आप दोनों के बीच शारीरिक संवेदनाओं और अंतरंगता पर पूरा ध्यान दे सकते हैं। इस संबंध में होम्योपैथी में बहुत ही महत्वपूर्ण औषधियां विद्यमान है जो आपको पूर्ण एडिक्शन से आपके कॉन्फिडेंस के स्तर को बढ़ाने में, एकाग्रता बढ़ाने में, मानसिक तनाव एवं डिप्रेशन से बाहर निकालने में, शारीरिक एवं मानसिक कमजोरी को खत्म करने में, आपकी कामेच्छा को संतुलित बनाए रखने में एवं अन्य कई तरह की समस्याओं से आसानी से, वो भी बिना किसी अतिरिक्त प्रभाव यानी बिना किसी साइड इफेक्ट के, प्राकृतिक रूप से आपके स्वास्थ्य को रिस्टोर कर सकती है। ये महत्वपूर्ण औषधियां हैं। कैलेडियम स्तंभनदोष औषधि के बदन की समस्या के लिए प्रभावी होम्योपैथिक दवाओं में से एक है। व्यसन या एडिक्शन आपके यौन जीवन में बाधा डालने में एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है। ज्यादातर मामलों में बुरी आदतें अक्सर पुरुषों में यौन कमजोरी का कारण बनती है। कैलेडियम को तीव्र मनोवैज्ञानिक तनाव के कारण होने वाली स्पष्ट नपुंसकता का भी उपचार प्रभावी ढंग से करता है। लाइकोपोडियम एक अन्य महत्वपूर्ण दवा। लाइकोपोडियम का उपयोग युवा वयस्कों में स्तंभन दोष को दूर करने के लिए किया जाता है, जो बार बार हस्तमैथुन के परिणाम स्वरूप होता है। अंधाधुंध यौन गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होने वाली स्तंभन दोष के लिए लाइकोपोडियम का उपयोग
किया जा सकता है। एग्नस कास्टस, अत्यधिक हस्तमैथुन और यौन ज्यादतियों के कारण विभिन्न परेशानियों के उपचार में यह दवा बहुत ही मददगार होती है। यौन इच्छा पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। पेशाब या मल के दौरान शुक्राणु का अनैच्छिक वीर्य निर्वहन होने लगता है, यानी निकलने लगता है। शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। ऐसी परिस्थिति में यह औषधि बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। सेलेनियम, बढ़े हुए यौन विचारों और मजबूत यौन इच्छा के साथ यौन क्रिया करने में शारीरिक अक्षमता या इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने पर यह बहुत उपयोगी दवा है। यौन क्रिया के दौरान लिंग शिथिल हो जाता है या वीर्य का समय के पूर्व स्खलन के त्वरित उत्सर्जन को प्रबंधित करने के लिए भी एक प्रमुख औषधि होती है। नींद में यौन सपनों के दौरान चलते समय, मल त्याग करते समय अनैच्छिक वीर्य उत्सर्जन के लिए भी सेलेनियम बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अनैच्छिक वीर्य उत्सर्जन की वजह से पुरुषों के पीठ के निचले हिस्से या लंबर रीजन में आई कमजोरी एवं दर्द के कारण को भी रिमूव करती है। इस संबंध में मैं एक बात आप लोगों को जरूर कहना चाहूँगा कि होम्योपैथिक दवाओं को यूज करने के पहले किसी होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श अवश्य कर लें, तभी इन औषधियों का उपयोग करें जिससे आपको बेहतर परिणाम मिले। आप लोगों से निवेदन है कि अपने बच्चों को मोबाइल देते समय उसमें पूरी सिक्योरिटी का इस्तेमाल करें। लैपटॉप दे रहे हैं तो उसमें भी सिक्योरिटी का ख्याल रखें और कोशिश करें कि बच्चों को एक साथ रखें या उन्हें अकेले रहने का कम से कम अवसर प्रदान करें। स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी होती है, किंतु आपको इसका भी ख्याल रखना है कि उस स्वतंत्रता की आड़ में आपके बच्चे कहीं इसका मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं। समय समय पर उनसे वार्तालाप करें, उनकी समस्याओं को जानें और उनके कन्फ्यूज़न को दूर करने का प्रयास करें।